सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि काफी अच्छे होंगे, है ना? अच्छे हो? लग तो नहीं रहा। हाँ, कल की जो हेडिंग डलवाई थी वो क्या थी आपकी? प्लांक की परिकल्पना। हाँ, अरे रुक भाई। प्लांक की परिकल्पना। परिकल्पना यानी पहले से की गई कल्पना। ठीक है। और इससे पहले मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन लिखवाया था कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाइए, एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और उस सेकंड एग्जांपल लिखाया था एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका को समझाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और तो कुछ बनेगा नहीं। अब आपकी प्लांक की परिकल्पना। तो प्लांक ने क्या कहा कि जो प्लांक, जो आप पहले क्या करते थे, आप पहले जो मानते थे वो क्या मानते थे बेटा? तरंग प्रकृति है, यही तो मानते थे पहले। क्या है? वेव, तरंग प्रकृति। क्या थी? तरंगे प्रकृति। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर। और जैसे ही प्लांक की बात आई और आइंस्टाइन थे, तब उन्होंने क्या मानना चालू कर दिया इसको? कण, टीनी पार्टिकल। क्या बोलते हैं इनको? टीनी पार्टिकल। और इन्हीं टीनी पार्टिकल का क्या नाम दिया गया था? फोटॉन। क्या कहा गया इन्हें? फोटॉन। इन्हीं टीनी पार्टिकल को फोटॉन कहा गया। तो उन्होंने कहा क्या कि जो आपकी ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी, आप जब उसको हीट कर रहे हो, ये आपने देखा, आपने उसको हीट किया, तो उसके जो अंदर का जो कोटेड एरिया था, वो उसमें क्या थे? परमाणु यानी दोलक, ओसिलेटर। वो ओसिलेट होके क्या कर रहे थे? रेडिएशन इमिट। तो वो जो रेडिएशन इमिट हो रही थी ना, वो क्या हो रही थी? फोटॉन्स के रूप में। उन्होंने क्या कहा? टीनी पार्टिकल्स के रूप में हो रही है। और वो टीनी पार्टिकल्स क्या कहलाए? फोटॉन। ठीक। जैसे आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905, उसके बाद आपका 1913 के आसपास क्या था? रदरफोर्ड, नील्स बोर। नील्स बोर ने भी ये बताया था ना कि एटम के अंदर, परमाणु में, वही एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस करते हैं। समझ रहे हो? विविक्त ऊर्जा स्तर। आगे जाके पूरा समझाएंगे, पर अभी के लिए क्या कहा कि जो जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन हो रहा था वो किस में हो रहा था? छोटे छोटे कणों के रूप में। और उन्हें क्या कहा गया? फोटॉन। और उनकी जो एनर्जी थी वो क्या डिफाइन की गई? ई एन बराबर एन एच न्यू। तो जो ये एनर्जी हो रही थी, ये डिस्क्रीट फॉर्म में हो रही थी, यानी इस एच न्यू के गुणज के रूप में क्या हो रही थी? ट्रांसफर हो रही थी। इसका गुणज होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए एच न्यू का। समझ गए? तो ई बराबर एन एच न्यू। इस एच न्यू को क्या बोला गया? फोटॉन। न्यूनतम ऊर्जा उस पार्टिकल की, और उसे ही क्या बोलते हैं अपन? क्वांटा। तो इसका मतलब एच न्यू क्या है? क्वांटा ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी छोटे से छोटी फॉर्म। क्लियर है? तो पहले लिखें प्लांक की परिकल्पना हेडिंग डाल के, फिर समझाते हैं पूरी और चीजें। लिखो, लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित
कृष्णिका में उपस्थित कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण होता है। दोलकों के कारण होता, ऑसिलेटर्स, दोलकों के कारण होता है। प्लांक की परिकल्पना के अनुसार, आराम से लिखना रे भाई, धीरे धीरे, हैंडराइटिंग खराब मत करना। प्लांक की परिकल्पना के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा चालू, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार डबल इन्वर्टेड कोमा चालू, ऊर्जा का स्थानांतरण सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है। सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग बेटा। सतत रूप में होता, सॉरी, सतत रूप में न होकर विविक्त रूप में होता है, यही सबसे बड़ी बात थी। अर्थात ऊर्जा का विनिमय, विनिमय का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर। विनिमय, नीचे वाली कोमा, नीचे वाली कोमा, ऊर्जा के न्यूनतम मान की, ऊर्जा के न्यूनतम मान की, ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा का यह न्यूनतम मान, ऊर्जा का यह न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है। ऊर्जा का यह न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है और इसे ही ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। और इसे ही ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं और यही प्लांक की परिकल्पना होती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और नीचे लाइन लिखे, उसी के सटी हुई लाइन, लाइन छोड़ के नहीं, उसी लाइन के अंदर लिखेंगे। यह प्लांक की परिकल्पना, यह प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत, यह प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत अवधारणा के रूप में प्रचलित है। तो मनमोहन, ये जो तरंग प्रकृति थी, ये किस में पढ़ते थे आप? कौन सी फिजिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ते थे? चिरसम्मत में, चिरसम्मत में। और ये किस में पढ़ रहे हैं आप? क्वांटम में। क्लियर? आपने क्या दिया है यहां पे एग्जाम्पल में कि जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? ई एन बराबर एन एच न्यू। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, एन क्या है? जहां एन क्या है यहां पे? दोलकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर। इसके अंदर एच वर्ड आया। एच क्या है? प्लांक का नियतांक, प्लांक नियतांक।
उसके बाद एक चीज और आई है इसके अंदर, न्यू, या फिर एच की वैल्यू भी लिख लो यहां पे। और सुनो मेरी बात, ये एच की वैल्यू क्या आएगी, हर जगह काम में आएगी न्यूमेरिकल में। इस वाले चैप्टर में क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जो 1.5 बता रहे हो वो एच कट की वैल्यू है, ठीक है ना। एच 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब ये न्यू क्या है यहां पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी दोलकों की आवृत्ति, दोलकों की आवृत्ति, दोलकों की आवृत्ति। क्लियर है। अब एक काम करो बेटा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने ये लिखवाया क्या है, इधर आओ। मैंने क्या कहा था, एक ब्लैक बॉडी है, इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, ब्लैक कलर का कोटेशन पदार्थ। इसमें जो परमाणु हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑसिलेटर्स, दोलक। जैसे ही गर्म करेंगे ये क्या करेंगे, वाइब्रेट अपनी स्थिति पे। फिर क्या करेंगे, रेडिएशन यानी एम रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग। इनका जो उत्सर्जन हुआ है और जो अवशोषण होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, मैंने क्या लाइन लिखवाई है नीचे देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण या उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण ही होता है। यदि ये दोलक नहीं होते तो उत्सर्जन भी नहीं होता और ना अवशोषण। क्लियर, पहली लाइन यही है, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद मैंने क्या लिखाया कि प्लांक की परिकल्पना के अनुसार जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कंटिन्यूस रूप में ना होकर क्या होता है, विविक्त। कंटिन्यूस का मतलब होता है ये देखो, और डिस्क्रीट का मतलब ये सब क्या है, क्वांटा, छोटे 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 क्वांटा। क्लियर है। तो क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में ना होकर, सॉरी कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर क्या होता है, ठीक। और एक ऊर्जा का जो विनिमय है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में। कोई दिक्कत वाली बात, ये थी प्लांक की परिकल्पना। एक काम करेंगे सारे बच्चे, ये पूरा उतार लेंगे फटाफट, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो फटाफट, प्लांक हाइपोथेसिस। प्लांक हाइपोथेसिस पूरा उतारो, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखना स्टार्ट करो। प्लांक हाइपोथेसिस लिखो। द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन of electromagnetic waves the absorption and emission of electromagnetic waves, the absorption and emission of electromagnetic waves are due to oscillator, are due to the oscillator present in the black body, present in the black body. According to Planck hypothesis, according to इन्वर्टेड कोमा चालू कर लेना, अकॉर्डिंग से, अकॉर्डिंग टू Planck hypothesis, the transfer of energy, the transfer of energy is not continuous, is not continuous, but in a discrete form, not continuous form, but in a discrete form. The exchange of energy, the exchange of energy take place, exchange of energy take place, take place
in the form of in the form of in the form of integer multiple of the minimum value the minimum value of energy the minimum value of energy the minimum energy the minimum value of energy है ना, the minimum value of energy. This minimum energy is called photon. This minimum energy is called photon. डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद. दिस आगे लिखे, दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज या नोन इज प्लांक हाइपोथेसिस. This hypothesis is known as Planck hypothesis and also called quantization of energy. This hypothesis is known as Planck hypothesis and also known as quantization of energy. हाँ जी, इंग्लिश मीडियम वाले उतारे इसको फटाफट इधर. इसको वेव नेचर लिखेंगे, इसको क्लासिकल, इसको क्वांटम, कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर. तुम भी लिख ले, हिंदी मीडियम वाले इसके ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा कण प्रकृति. इस साल लेके आएगा इसको. इसी साल लेके आएगा इसको. उतार लिया. इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेटर. इसको क्या बोलेंगे? प्लांक कांस्टेंट. इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर. उतारो फटाफट तुरंत प्रभाव से. मनमोहन इतना टेंशन में क्यों है? अच्छा नहीं लग रहा? अरे आ जाएंगे अपने, क्या तू टेंशन क्या ले रहा है? धीरे धीरे आएंगे. अभी तो क्या है, वक्त है, उनको पता है इस बात का. अभी आरएस में लगे. अब एक टॉपिक कराऊंगा मैं, जो टॉपिक आगे जाके काम में आएगा. ठीक है, डेरिवेशन टाइप है पूरा, पर समझना अच्छे से. ठीक, अब डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा यहां से. ये मान के चलो इस संडे से पहले पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का समापन कर देंगे अपन. उतार लिया भाई. नेक्स्ट हेडिंग आ जाइए, और बहुत सुंदर सी हेडिंग डालेंगे. देखो, दोलकों की माध्य ऊर्जा. क्या डाल रहे हैं? दोलकों की माध्य ऊर्जा.
दोलकों की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, दोलकों की माध्य ऊर्जा। ठीक है, आ जाओ, अब बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे, और मैं पीछे का रिवाइज करते हुए चलूंगा बेटा ना सारी चीजें, तो आपको ध्यान में रहेगा। देखो, आप जब ब्लैक बॉडी को गर्म कर रहे थे तो ताप क्या दे रहे थे? अलग अलग, 700, 900, 1600 ऐसे दे रहे थे। मैं यहां पे वो 1600 1700 ना लिख के मैं क्या लिखता हूं, देखो, टी ताप, कहां पे? टी ताप पर। टी ताप मतलब हो सकता है 700, 750, सॉरी 900, आपने 1200 भी लिया था एक काम में, जो भी लिया था आपने, कोई भी टेम्परेचर, टी ताप पर एन एच न्यू ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? एन एच न्यू ऊर्जा। आपने बता दी ब्लैक बॉडी में कौन सी ऊर्जा होगी? एन एच न्यू। एन एच न्यू ऊर्जा, और ये एन एच न्यू ऊर्जा किससे आती है भैया? किससे निकलती है? ऊर्जा वाले दोलकों, ऑसिलेटर से तो आई है ऊर्जा। आपने कहा ना ऑसिलेटर अपनी स्थिति पे वाइब्रेट नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? ना ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन होगा, नहीं एब्जॉर्प्शन, नहीं उत्सर्जन होगा, नहीं अवशोषण या उत्सर्जन किसकी वजह से हुआ? ऑसिलेटर की वजह से। और वो कौन किसकी फॉर्म में हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो कौन सी है? एनएच न्यू के रूप में। तो ये क्या है? टी ताप पर एनएच न्यू ऊर्जा वाले क्या है? वाले दोलकों, दोलक यानी वाइब्रेटो, दोलकों की संख्या, दोलकों की संख्या, यानी जो टी ताप पे जितने भी ऑसिलेटर्स है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो क्या कर रहे हैं? एनएच न्यू ऊर्जा, एनएच न्यू ऊर्जा रख रहे हैं, उनकी संख्या किसके द्वारा दी जाती है? मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार कितनी है? देखो, कैपिटल एन, एन क्या लिखोगे इसको? कैपिटल एन, और नीचे क्या लिखोगे? स्मॉल एन, एन है। अब ये आपने पढ़ी है, कि मैं छोटा सा टॉपिक मिस कर देते अपन, इसमें पढ़ते नहीं है क्योंकि अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेते हैं मैक्सवेल संख्या की। तो मैक्सवेल के अनुसार एन, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो कि क्या रख रहे हैं? अपनी कौन सी ऊर्जा रख रहे हैं? एन एच न्यू। यदि मैं इस एन एच न्यू ऊर्जा की बात करूं तो जरा देखना, मैक्सवेल के अनुसार आपने क्या पढ़ा था? एन एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू, विथ समानुपाती होता है। किसकी होता है? ई की पावर और माइनस, इसको ऐसे लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल। अब ठीक है, माइनस एन एच न्यू, और नीचे एक चीज और आती है बेटा, आपने यदि सेकेंड ईयर में ढंग से पढ़ा हो तो के टी आता है कि नहीं आता? ये मैक्सवेल के अनुसार है। क्लियर? अब देखो, जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपको पता है कि एक क्या आएगा? कांस्टेंट। उसे क्या देते हैं अपन? कैपिटल ए, एक्सपोनेंशियल माइनस एन माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ढंग से आराम से समझते हुए चलना है। समीकरण नंबर क्या दे दूं इसको मैं? एक। ये मैं कहां से उठा के लाया हूं? मैक्सवेल के अनुसार। ठीक, क्या है ये? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स यानी दोलकों की संख्या जो कि क्या रख रहे हैं? एनएच न्यू ऊर्जा। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। अब सेकंड बताओ, एनएच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी होगी? देखो, एन एच न्यू ऊर्जा वाले वाले
दोलकों की संख्या, दोलकों की संख्या, ढंग से सुनना, अपने कितना NH ऊर्जा वाले दोलक है, ओसिलेटर है, अब उनकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, टोटल ना, दोलकों की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, माध्य ऊर्जा तो बाद में निकालेंगे, पहले कुल ऊर्जा, और कितनी है यहां पे, मैं मान लेता हूं क्या है, EN है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, एन वाले दोलकों की, इसलिए एन लगा रहे नीचे है ना, क्योंकि ऊर्जा अपन क्या ले रहे हैं, NH दोलक वाले ले रहे हैं, क्लियर, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती, बताऊंगा मैं एन की वैल्यू भी 1 2 3 0 है ना, क्या संभव है क्या संभव नहीं है। अब ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपन, बताओ, EN, मान लो आपने पहले भी पढ़ी होगी, ऊर्जा जब कुल ऊर्जा निकालनी हो तो दोलकों की संख्या कितनी है, पहले तो ये देखो, दोलकों की, दोलकों की संख्या, यानी कितने दोलक है टोटल, और मल्टीप्लाई किसे करो उससे, तभी तो कुल ऊर्जा आएगी, एक दोलक की ऊर्जा, क्या करो, एक दोलक की ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा ही जाएगी, एक की पता है, और मान लो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पांचों की कुल ऊर्जा आ गई। अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, देखो N, दोलकों की संख्या कितनी है, N जो अपन ने निकाली है, और एक दोलक की ऊर्जा अपन ने क्या ली यहां पे, NH न्यू, तो यहां पे EN कितना आ गया बेटा, देखो NH न्यू ऊर्जा होगी, और कितने हैं, कैपिटल N, यही होगा, समीकरण नंबर क्या दे दूं मैं इसको, 2। अब जरा समीकरण 1 व 2 से देखो, कृष्णिका में दोलकों की ऊर्जा, टोटल कृष्णिका की बात करें तो अपन, कृष्णिका में तो बहुत सारे होंगे ना, देखो अपन बात किसमें करेंगे, कृष्णिका, ये सारी कहानी किसकी चल रही है, कृष्णिका, कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, अब कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा को अपन किससे लिख दें, यदि आप इसके समेशन लगा देना तो टोटल आ जाएगी ब्लैक बॉडी के अंदर, डिस्क्रीट फॉर्म है, कंटिन्यूस के लिए समाकलन यूज करते हैं, और डिस्क्रीट फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, हमेशा समेशन, क्या यूज करते हैं, समेशन, बात समझ में आई, समेशन क्यों यूज में लिया, तो जरा मुझे ये बताओ, इसको एनर्जी को कैसे लिखोगे आप, अब एनर्जी क्या लिख दोगे, E समेशन, और NH न्यू, और N लिखोगे नहीं लिखोगे, समीकरण नंबर कितना आ गए, 3। अब सारी वैल्यू उठा के रख दो फटाफट, सबसे पहले क्या रखोगे इसके अंदर, किस किस की वैल्यू आएगी, कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या भी देख सकते हो आप, कैसे लिखोगे कुल संख्या को, ये भी लिख दो यहां पे, कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या, अब कुल संख्या कैसे होगी भाई, आप N है और जो समेशन है उसके आगे क्या लगा दो, N, ये भी क्या हो जाएगी, कुल संख्या। अब इस कुल संख्या को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो कैपिटल N बराबर समेशन, N की वैल्यू कितनी है, A एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू अपॉन KT, और समीकरण नंबर 4। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक दोबारा उतार लो, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो बताना, दोबारा से समझाएंगे,
केवल और केवल डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है जो कि आगे जाके एक जगह काम में लेंगे। टी ताप पर NH न्यू, बात को समझना। मान लो कोई भी मैंने टेम्परेचर लिया, उसमें मैंने किसकी बात कर ली, एक 600 पे, तो क्या आएगी, NH न्यू ऑसिलेटर जैसे उस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, मैंने NH न्यू को ले लिया। फिर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो मान लो NH न्यू वाले ऑसिलेटर वो और बढ़ जाएंगे उस ब्लैक बॉडी में, इसलिए वहां पे क्या लगाया था, समेशन लगाया था, क्योंकि पूरी ब्लैक बॉडी की बात करूंगा तो मैं हर टेम्परेचर उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो मैंने क्या लिखा, टी ताप पर NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या मैक्सवेल के अनुसार कैसे दी जाती है, एन, उतारो फट। हाँ इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो भाई। ऑनलाइन वाले हिंदी मीडियम वाले बता देना रे भाई, कोई भी दिक्कत आए तो कहीं पे भी। बस इंग्लिश मीडियम वाले लिखो पहले फटाफट, लिखो। टू टू कैलकुलेट द मीन एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, to calculate the mean energy of Planck oscillator according to Maxwell-Boltzmann statistics, according to Maxwell-Boltzmann statistics, according to the Maxwell-Boltzmann statistics, the number of oscillators, the number of oscillator is Nn, is Nn। फिर ये उतारना डेरिवेशन। ऊपर कर दो बेटा, आराम से लिख। मनमोहन सोच रहा है थोड़ा अच्छा अच्छा माहौल मिल जाए देखने के लिए, तब तो मेरी आई फ्लू हो जाएगा। ऊपर करो, देख इसके आई फ्लू हो गया, मैं कह रहा था ना 2-3 दिन से, हो गया ना इसके आई फ्लू। हाँ इसको लिखो, द टोटल एनर्जी ऑफ oscillators having energy NH nu, having energy NH nu is En, फिर नीचे लिखे En, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर। चलेंगे।
हाँ ये लाइन लिखना रे भाई। टोटल एनर्जी इन टोटल एनर्जी इन टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी आर फॉलोइंग, या ओनली फॉलोइंग लिख लेना। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी, फिर नीचे लिख लेना। इसको क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ब्लैक बॉडी। समीकरण 4 तक किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। उतार दिया। अब अपने को चाहिए क्या, हेडिंग क्या है? दोलकों की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हो आप? कुल ऊर्जा और नीचे उसकी संख्या, जैसे 10 चीजें हैं, 10 के नीचे 10 को जोड़कर उसके नीचे भाग लगा दे तो कुल ऊर्जा क्या होती है? देखो माध्य ऊर्जा कैसे निकलेगी बताओ। आपने हेडिंग भी वही डाली है, यानी दोलकों की माध्य ऊर्जा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिख लो, माध्य ऊर्जा। क्या लिखो? माध्य ऊर्जा। ये लो। अब माध्य ऊर्जा आगे जाके आपने देखी भी होगी, कैसे लिखते हैं इसको? ई और ये तरीके ऐसे लिखते हैं, एवरेज ऊपर भी लगाते हैं बार, पर अपन क्या लिखेंगे यहां पे? एवरेज। इस तरीके से लेते हैं, एवरेज का सिंबल यही होता है, आपने लिए भी होंगे खूब बार, ऐसी बात नहीं है। अब यहां मुझे यदि एवरेज एनर्जी का निकालना, तो मैं क्या लिखूं ऊपर? कृष्णिका में, कृष्णिका के लिए लिखाना ना पूरा, तो कृष्णिका में, कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, और ऊर्जा के नीचे क्या भाग लगा दो? कृष्णिका में, कृष्णिका में कुल दोलकों की संख्या। भाई एवरेज ऊर्जा का निकालना है, तो कुल ऊर्जा नीचे कितने ऑसिलेटर हैं, ऐसे तो निकालते। आओ अब बताओ, ये समीकरण नंबर जो आपका आए थे कौन कौन से? 3 4 से। पहले पर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, ई, और ये क्या है यहां पे? टोटल एनर्जी ई और डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, यही था। अब ये मान कहां कहां है अपने? समीकरण नंबर 3 व 4 से। उठा के मान रखो जरा, कौन कौन बच्चा उठा के रख सकता? देखो, ई, और यहां ऊपर क्या आएगा बताओ? समेशन एन एच न्यू, एक्सपोनेंशियल माइनस का एन एच न्यू अपॉन के टी, डिवाइडेशन में समेशन, और क्या आएगा? अच्छा ए हो रहा है ना, लगा देंगे तो यार, इतना घबरा क्यों रहा?
NH न्यू और कैपिटल ए। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल ए एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। अब जरा देखो, इसमें से ऊपर कट रहा गया, ए कांस्टेंट है ना, समेशन का कोई रोल इस पे नहीं है। तो यदि समेशन का कोई रोल इस पे नहीं है ना, तो आप क्या करें? ए से ए सलट गया, सर कहोगे आप एन से एन को भी सल्टा दो, सॉरी एक्सपोनेंशियल NH न्यू से भी निकाल काट दो, नहीं कटेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या बैठा हुआ है? एन। तो ये एन भी इसके साथ अटैच है, तो वैल्यू कैसे आएंगी? 1 H न्यू 2H, सॉरी e की पावर माइनस H न्यू अपॉन KT, 2 e की पावर माइनस 2H न्यू अपॉन KT। समझ गए मेरी बात? तो इससे यहां कटेगा नहीं है, सिर्फ क्या कटेगा? ए ही कटेगा। तो ए कटने के बाद क्या वैल्यू बची जरा बताओगे? समेशन NH न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT, और डिवाइडेशन में क्या आएगा? समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं इससे आगे क्या करेंगे? अभी सोल्व करेंगे डेरिवेशन। फटाफट यहां तक उतार लो और टाइम बता दो कि डेरिवेशन हो जाएगा तो आज ही करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। यहां तक लिख लिया था क्या आपने? यहीं तक है ना? चलो उतारो, उतारने में भी 2 4 5 मिनट तो लगेंगे। एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी एक ही बात है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, मीन एनर्जी या टोटल एनर्जी, और इसको आगे लिखे, सॉरी टोटल एनर्जी मत लिखना, मीन एनर्जी लिखना, सॉरी, या एवरेज एनर्जी। ये लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी। नीचे लिखें, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी। ये चल रहा है ना? अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है अब, तो कहानियां सुनानी स्टार्ट करेंगे कल से पक्का। एक कहानी डेली की, तेरी मेरी आत्म कथन कथा, तेरी मेरी प्रेम कहानी नहीं समझाएंगे? तू कहीं ऐसे सोच रहा हो, ऐसे ही सोच रहा है कि अंकित? तू भी कह दे वक्त है जनाब गुजर जाएगा, एक दिन हम भी वो पलक में बैठाएंगे। हाँ उतार लिया। आयुषी समझ में आ रहा बेटा? कमेंट करना एक बार आयुषी।
चले? कल इससे आगे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ध्यान रखना भाई, पूरा डेरिवेशन करेंगे। और कल ही स्टार्ट करेंगे रेले जीन्स का नियम, वीन का नियम और प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक का विकिरण सूत्र, ठीक है, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब पेड क्लासेस शुरू होने वाली हैं 7 क्लासेज के बाद। तो क्योंकि देखो, फिर 15 दिन तक आराम से सुंदर सुंदर अक्षरों में छापते रहो, फिर 15 दिन के बाद वो धीरे धीरे उस चीज को करेंगे। कोर्स होना नहीं है। मैं मेरा इस बार स्ट्रिक्ट हूं, पूरा एकदम अडिंग हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन वाले टीचर 15 महीने भर पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं, मेरे बच्चे ने जो फीस सबसे कम कर दी है, अब मैं मेरे बच्चों को क्या करूंगा, प्रॉपर टाइम पे पूरा। इस संडे को जितना क्वांटम पढ़ा दिया जाएगा उसका क्या होगा, टेस्ट और प्लस क्लास। इस बात का ध्यान रखेंगे ऑफलाइन वाले बच्चे। यहां बैठ के एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा मेरे सामने, हाँ, और गलती होगी तो भी कोई बात है नहीं, अपने बीच की बात है, पर टेस्ट पका लूंगा, टेस्ट लेने के बाद क्लास लूंगा संडे को। क्लियर है? आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।